हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि हम उत्तराखंड की राष्ट्रीय उद्यानों की ये सीरीज चला रहे हैं। आपको जानते ही हैं कि उत्तराखंड जो है भारत का एक खूबसूरत राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कई राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं जो वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इससे पहले एपिसोड में आपने पढ़ा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जिसकी स्थिति जो है नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में है। इसकी स्थापना जो थी 1936 में की गई थी और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। यह बाघ संरक्षण परियोजना के तहत भी पहला पार्क था। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बंगाल टाइगर, हाथी, हिरण और घड़ियाल जैसी वन्य जीव प्राणियों का संरक्षण किया जाता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। अगर हम उत्तराखंड की राष्ट्रीय उद्यानों की विशेषताओं की बात करें तो ये हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। यहाँ कई दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजातियों का भी आवास है। पर्यटन और साहसिक गतिविधियों के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है, जैसे कि ट्रैकिंग और वाइल्ड लाइफ सफारी करने के लिए। अतः ये राष्ट्रीय उद्यान पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पर्यटन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पार्क जैव विविधता, ग्लेशियर और अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य का भी घर हैं। अतः उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान प्रकृति प्रेमियों के साथ साथ वन्य प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग के समान हैं। उत्तराखंड में मुख्य रूप से 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें प्रमुख हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान एवं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। तो दोस्तों, आज के इस दूसरे अंक में हम बात करेंगे एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो आइए चर्चा करते हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। दोस्तों, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में की गई। यह गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय देहरादून में है। इसका नाम जो था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की अगर विशेषताओं की बात करें तो इस पार्क के मध्य में टॉन्स नदी बहती है। इसके मध्य में हर की दून भी स्थित है। साथ में यहाँ एक प्रसिद्ध झील भी है जिसका नाम है रुइसियारा झील। तो रुइसियारा झील भी जो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो पार्क है आपका, उसके मध्य में स्थित है। यहाँ पर मुख्य रूप से हिम तेंदुए का संरक्षण किया जाता है। यह नेशनल पार्क दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर हम इस उद्यान की ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 1300 मीटर से 6000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। अगर हम जैव विविधता की बात करें तो वनस्पतियों में यहाँ देवदार, चीड़, भोजपत्र और अल्पाइन घास के जंगल पाए जाते हैं। यह क्षेत्र दुर्लभ जड़ी बूटियों और औषधियों के पौधों का भी खजाना है। अगर हम जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ हिमालयी भालू, कस्तूरी मृग, तेंदुआ, बर्फीला तेंदुआ, तिब्बती लोमड़ी और मुनाल जैसी दुर्लभ प्राणियाँ यहाँ पाए जाते हैं। पक्षियाँ लगभग यहाँ 150 से अधिक प्रजातियाँ जो हैं पक्षियों की पाई जाती हैं। प्राकृतिक आकर्षण की बात करें तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है हर्सिल घाटी। यह घाटी अपने सेब बागानों के लिए और प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पर स्नोफॉल क्षेत्र भी है। यहाँ सर्दी में बर्फबारी का आनंद लिया जाता है। ग्लेशियरों में यहाँ झारू ग्लेशियर और स्नो ग्लेशियर हैं। ट्रैकिंग में मुख्य रूप से गंगोत्री ग्लेशियर और केदार ताल ट्रैक प्रमुख हैं। दोस्तों, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में की गई थी और इसे 1990 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।
यह हिमालयी वन्यजीव की संरक्षण और दुर्लभ प्रजातियों जैसे स्नो लेपर्ड और कस्तूरी मृग को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। चूँकि यहाँ कस्तूरी मृग और हिम तेंदुए जैसी संकटग्रस्त प्राणियों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, अतः यह राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में प्रस्तावित है। दोस्तों, यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर के बीच होता है। पर्यटक यहाँ देहरादून, ऋषिकेश, उत्तरकाशी से होते हुए इस उद्यान तक पहुँच सकते हैं। यह उद्यान प्राकृतिक प्रेमियों, ट्रैकिंग उत्साही और जो जैव विविधता में रुचि रखने वाले हैं उनके लिए यह आदर्श स्थान है। तो इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में। आपको कैसा लगा यह एपिसोड ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।